जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज आप और हम बहुत ही दिनों के बाद YouTube पर आए हैं। तो चलिए आज हम शानदार सी क्लास आप लोगों के लिए लेते आए हैं। संसाधन एवं उपयोग, यह आपका चैप्टर है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर भूगोल का है और हम सोचे हैं कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। तो चलिए कुछ संभावित प्रश्न आप लोगों के बीच लाए हैं, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्न बनाने में सहूलियत हो और आपको दिन प्रतिदिन हर एक रोज आपको एक वीडियो आपको प्रोवाइड होगी और उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो में आपको सिर्फ संभावित प्रश्न रहेगा, चैप्टर बाय चैप्टर, सभी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सब का जितना भूगोल में चैप्टर सभी का जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा दिया जाएगा। जो भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होगा सब सारा प्रश्न करवा दिया जाएगा। मॉडल पेपर आपका करवा दिया जाएगा और सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको तैयारी करवाई जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, संसाधन को परिभाषित करें। संसाधन को परिभाषित करें। ये बहुत ही बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। 2022 में पूछा था, 2018 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संसाधन को परिभाषित करें। इनकी संसाधन का परिभाषा लिखने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में बोला जाता है। तो संसाधन के बारे में अगर आप किसी से चैप्टर पढ़े होंगे, यदि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। तो चलिए आपको नहीं मालूम है तो चलिए आपको हम बता देते हैं। तो संसाधन किसे कहेंगे? तो संसाधन उसे कहेंगे जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। जो मानव कहने का मतलब यह है जो इंसानों की जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे, जो भी वस्तुएं आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसी को संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब यह है जो इंसान की है ना, जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति कर दे उसी को संसाधन कहते हैं। बस सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो मानव की आवश्यकताओं को जो पूर्ति कर दे उसी को संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आप बैठे हुए होंगे, कलम पेन सभी चीजों को लेकर कलम लेते बैठे होंगे, किताब लेके बैठे होंगे, कॉपी आपके सामने होगा, आप जो है जिस पर बैठे होंगे, यानी आपके पास बेंच होगा, बेंच पर बैठे होंगे, टेबल पर बैठे होंगे, कुर्सी पर बैठे होंगे, जिस भी चीजों पे आप बैठे होंगे, आप कहने का मतलब घर के भीतर आप बैठे होंगे, आपके खिड़की होगा अगल बगल में, है ना। तो ये सभी क्या है? संसाधन है। क्यों ये संसाधन है? क्योंकि ये आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है मेरे दोस्त, इसलिए ये आप क्या है? तो यही संसाधन है। तो संसाधन का सिंपल परिभाषा आप बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिएगा कि जो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसी को संसाधन कहते हैं। जैसे में लिख दीजिएगा कलम कॉपी, ब्रेंच हो जाएगा, टीवी हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, है ना। ये सभी क्या है? ये सभी के माध्यम से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? तो संसाधन कहते हैं। आसान है, पूरा विश्वास है कि आपको समझ भी आया होगा। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न आपका है, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? इंसानों के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? अरे मेरे दोस्त बताओ ना कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। अगर संसाधन नहीं होगा तो क्या आप कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास संसाधन नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके पास अभी कलम नहीं है तो आप लिख नहीं पाओगे। आज से 10 वर्ष पहले आप पीछे जाइए, ज्यादा आपको पीछे नहीं कह रहे हैं जाने के लिए, 10 वर्ष पीछे जाइए और देखिए कि उस समय जो है ये सभी मोबाइल आपके पास नहीं था, स्क्रीन टच मोबाइल, है ना, इतना फंक्शन वगैरह नहीं था। पहले नोकिया का मोबाइल चलता था, सिर्फ 10 रुपया का कूपन लेता था और वो कूपन भराकर बात कर लिया करता था। ना कि फेसबुक था, ना तो व्हाट्सएप था, ना इंस्टाग्राम था, ना ही कोई सोशल मीडिया था, है ना। बहुत ही कम मोबाइल था, है ना। तो संसाधन मानव के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर संसाधन ना हो तो मानव जो है संसाधन के बिना अधूरा हो जाता है। जितनी संसाधन होगी मानव के पास उतना वो जो है विकसित होगा, उतना वो आगे बढ़ेगा। मानव के लिए संसाधन होना बहुत ही आवश्यक है। आगे समझ में? तो इसीलिए संसाधन को होना बहुत ही आवश्यक है। अगर संसाधन ना हो तो संसाधन के बिना जो है इंसान का जीवन अधूरा हो जाता है। अगर आपके पास कॉपी नहीं होती, अगर आपके पास कलम नहीं होता, अगर आपके पास कॉपी नहीं होता, कलम नहीं होता, किताब नहीं होता, आपके पास मोबाइल नहीं होता, तो क्या आप घर बैठे पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते आप घर बैठकर आप नहीं पढ़ पाते। इसलिए क्या है? तो इसलिए संसाधन की आवश्यकता मनुष्य को पड़ती है।
इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि जो है मानव के लिए संसाधन आवश्यक है। आगे समझ में चलिए, संसाधन संरक्षण की उपयोग को लिखे। कहने मतलब यह है, तीसरा प्रश्न आपका है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे। इस प्रकार से भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनेगा, नहीं तो प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि संसाधन संरक्षण कैसे किया जा सकता है, यानी कि संसाधन को कैसे बचाया जा सकता है, संसाधन को कैसे बचाया जा सकता है। वन वगैरह को, वन हो गया है ना, तरह तरह की नदियां हो गया, ये सभी, इन सभियों को कैसे बचाया जा सकता है, इन सभी संसाधनों को कैसे बचाया जा सकता है। अब संसाधनों को कैसे बचाइएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा कि संसाधन का कम से कम उपयोग करना चाहिए, है ना। तरह तरह की बातें आपको उसमें लिखनी होगी, ठीक है। तो वही आपको आ जाएगा संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखेंगे कि संसाधन संरक्षण को कैसे हम जो है इसका हम परिभाषित कर सकते हैं। इस प्रकार से भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, चौथा नंबर आपका प्रश्न है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपका है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो जान लीजिए कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे। चलिए आपको बता देते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे। तो नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहते हैं जिसे बनने में, अगर वो संसाधन अगर खत्म हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त किया जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कहने मतलब यह है कि अगर कोई संसाधन अगर खत्म हो रहा है तो उसको तुरंत प्राप्त किया जा सके, उसको तुरंत प्राप्त कर लिया जा सके, उसी को क्या कहते हैं, उसी को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आगे समझ में, उसी को क्या कहेंगे, तो उसी को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, आपको समझ भी आ गया होगा कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे कि जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, चलिए, और नवीकरणीय संसाधन में उदाहरण क्या दीजिएगा, हवा दे दीजिएगा, सूर्य दे दीजिएगा, है ना। हवा हो गया, सूर्य हो गया, जल हो गया, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे, तो अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहेंगे जिससे बनने अगर वो खत्म हो जाए तो उसे बनने में कई वर्ष लग जाते हैं, कई वर्ष के बाद वो तैयार होता है बन के, है ना। तो जिस संसाधनों को पुनः प्राप्त ना किया जा सके उसी को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे मेरे दोस्त, तो अनवीकरणीय संसाधन उसे कहेंगे जिसे पुनः प्राप्त ना किया जा सके, अगर खत्म हो जाए तो उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके, उन्हें उसी को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सभी क्या है, किरोसिन, ये सभी क्या है, तो नवीकरणीय संसाधन है। क्यों जानते हो, क्योंकि कोयला को बनने में, अगर कोयला खत्म हो जाएगा तो उसको बनने में बहुत ही ज्यादा दिनों लगता है ना, कई वर्ष लग जाते हैं, तो जो है कोयला बनता है। कोयला यूं ही नहीं बनता है मेरे दोस्त, कोयला को बनने में के लिए जो है चट्टानों के बीच पेड़ पौधे कुचले रहते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु कुचले हुए रहते हैं, और कई वर्ष के बाद जब उसको खनन होता है तो वहां से कोयला निकलता है। कोयला यूं ही नहीं बनता, अगर भारत से खत्म हो जाए तो कोयला को बनने में बहुत समय लगता है, उसी को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए, उसके बाद है जैव संसाधन को प्राप्ति कहां से होती है। कहने का मतलब यह है कि जैव संसाधन की प्राप्ति कहां से होती है, तो जैव संसाधन की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। जैव संसाधन की प्राप्ति कहां से होगी, जीव मंडल से होगी, है ना। अगर इसका परिभाषा पूछे तो जैव मंडल का परिभाषा बोलिएगा कि वैसे जैव मंडल का परिभाषा पूछे, जैव संसाधन का परिभाषा पूछे तो सीधा बोलिएगा कि जैव संसाधन वैसे संसाधनों को कहते हैं जब अपने जैसा कोई अपने जैसा ही प्रजातियों को जो है वायुमंडल में जन्म दे, उसी को क्या कहते हैं, उसी को जैव मंडल कहते हैं। जैसे मनुष्य जब किसी को जन्म देगा तो वो अपने जैसा ही बच्चे को जन्म देगा, है ना। तो मनुष्य का बच्चा जन्म लेगा, गाय से गाय की बच्चे जन्म लेंगे, है ना। कुत्ता से कुत्ता की तरह बच्चे होंगे। जो अपने जैसा ही बच्चों का, ये संतानों का जो है संतान पैदा करे, उसी को क्या कहते हैं, उसी को जैव संसाधन कहते हैं, कि जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो जैव संसाधन की प्राप्ति कहां से होती है, तो जैव सीधा लिखिएगा।
अगर जैव संसाधन की प्राप्ति कहां से होती है तो इसको लिखिएगा कि जैव संसाधन की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। ठीक है, सिंपल सा लिखिएगा। अगर परिभाषा पूछे तो वही लिखिएगा जो इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद सतत विकास संसाधन किसे कहते हैं, आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि सतत विकास संसाधन किसे कहते हैं, तो सीधा लिखिएगा कि सतत विकास संसाधन वैसे संसाधनों को कहते हैं जिसके 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 कारण से जो पर्यावरण को कोई क्षति ना हो, क्षति ना पहुंचे, जिस काम के करने से पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे, है ना, उसी को क्या कहते हैं, उसी को सतत विकास संसाधन कहते हैं। जिससे कि लोगों का काम भी हो जाए और पर्यावरण भी दूषित ना हो, पर्यावरण को भी जो है ठेस ना पहुंचे, किसी प्रकार की पर्यावरण में परेशानियां ना हो, उसी को सतत संसाधन कहते हैं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको सातों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से समझ आया होगा। तो फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में लेते आएंगे चैप्टर नंबर 2 का, उसके बाद मॉडल पेपर भी करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।